हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल हारून क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 इंग्लिश मोमेंट सप्लीमेंट्री से लेसन नंबर 5, जिसका टाइटल है द हैप्पी प्रिंस एंड राइटर हैं इसके ऑस्कर वाइल्ड। चलिए स्टोरी के बैकग्राउंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस कहानी में एक राजकुमार होता है जिसका नाम द हैप्पी प्रिंस होता है, जो कि अपनी मृत्यु के बाद अपने शहर की हेल्प करता है। चलिए देखते हैं वह अपने शहर की हेल्प कैसे करता है। सीधे इसके टेक्स्ट पर आते हैं। एक्चुअल में स्टोरी में हुआ क्या है। द हैप्पी प्रिंस वाज अ ब्यूटीफुल स्टेचू। हैप्पी प्रिंस का एक ब्यूटीफुल स्टेचू था, एक सुंदर पुतला था। क्लियर। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। वह ढका हुआ था विद गोल्ड, सोने से ढका हुआ था। हम ये कहें सोने से जड़ा हुआ था। क्लियर। ही हैड सैफायर्स फॉर आइज। उसकी आंखों में नीलम थे। सैफायर्स मीन्स नीलम। नीलम मीन्स प्रीसियस स्टोन, कीमती पत्थर थे। एंड अ रूबी इन ए सॉर्ड, और उसकी तलवार में रूबी था। रूबी मीन्स मनिक। इसको भी हम प्रीसियस स्टोन कह सकते हैं, कीमती पत्थर कह सकते हैं हम इसको। वाई डिड ही वॉन्ट, वह क्यों चाहता था, टू पार्ट, बांटना, विद ऑल द गोल्ड, सभी सोने को वह क्यों बांटना चाहता था, डैट ही हैड, जो उसके पास था। क्लियर। एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स, और अपने कीमती पत्थरों को बांटना क्यों चाहता था वो। चलिए सीधे टेक्स्ट पर आते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं अब। हाई, ऊंचाई पर, एबोव द सिटी, शहर के ऊपर, शहर के ऊपर ऊंचाई पर। ऑन अ टॉल कॉलम, एक ऊंचे स्तंभ पर, कॉलम में स्तंभ, स्टूड द स्टेचू, स्थित था, स्टूड मीन्स स्थित था, द स्टेचू, पुतला स्थित था। किसका, ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का पुतला जो था वो स्थित था। कहाँ स्थित था, शहर के ऊपर ऊंचाइयों पर, एक लंबे कॉलम पर, एक लंबे स्तंभ पर स्थित था। आगे देखें। ही वॉज ग्लिडेड, वह जड़ा हुआ था। ग्लिडेड में जड़ा हुआ ना, ऑल ओवर, पूरी तरह से जड़ा हुआ था। विद थिन लीव्स, पतली पतली पत्तियों से, हम ये कहें महीन महीन पत्तियों से जड़ा हुआ था। ऑफ फाइन गोल्ड, अच्छे सोने की महीन महीन पतली पतली पत्तियों से वह पूरी तरह से जड़ा हुआ था। क्लियर। फाइन में अच्छा भी होता है, हम ये कहते हैं शुद्ध सोने से। क्लियर। फॉर आइज, आंखों में, किसकी आंखों में, हैप्पी प्रिंस की आंखों में। ही हैड टू ब्राइट सैफायर्स, उसकी आंखों में दो चमकते हुए सैफायर से, सैफायर्स मीन्स नीलम, प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी, और एक बड़ा लाल रंग का रूबी था, मनिक था, कीमती पत्थर था। ग्लोड, जो कि चमकता था। ऑन ए सॉर्ड हिल्ड, उसकी तलवार की मुठिया में, हिल्ड मीन्स तलवार की मुठिया, हम ये कहते हैं हैंडल ऑफ द सॉर्ड। वन नाइट, एक रात, देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वालो, हम ये कह सकते हैं एक रात शहर के ऊपर से एक छोटा अबाबील उड़ा। क्लियर। आगे देखें। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे, उसके मित्र चले गए थे। किसके, उस अबाबील के मित्र जा चुके थे। टू इजिप्ट, इजिप्ट जा चुके थे, मिस्र जा चुके थे। 6 वीक्स बिफोर, यानी 6 सप्ताह पहले। क्लियर। हम ये कह सकते हैं कि एक रात शहर के ऊपर से एक छोटा सा अबाबील पक्षी उड़ा। उसके मित्र 6 सप्ताह पहले ही इजिप्ट यानी मिस्र जा चुके थे। बट लेकिन ही हैड स्टेड, वह रह चुका था, बिहाइंड, पीछे रह चुका था, यानी मित्र चले गए और वह पीछे रह गया। देन फिर ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, फिर उसने भी इजिप्ट जाने का फैसला लिया, यानी उसने भी मिस्र जाने का फैसला लिया, निर्णय लिया। टू मिस भी। आगे देखें। ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, ऑल डे लॉन्ग में सारा दिन। ही फ्लू, वह उड़ता रहा। कौन, अबाबील उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम, और रात के समय। ही अराइव्ड एट द सिटी, वह एक शहर में पहुंचा। अराइव मीन्स पहुंचना, आ पहुंचा। वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ ठहरूं। ही सैड, उसने कहा, हम ये कहते हैं वो जो अबाबील था वो अपने आप में मेल था। ही सैड, उसने कहा कि मैं कहाँ ठहरूं, पुट अप में ठहरना। आई होप, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है। द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन, कि टाउन ने, कस्बे ने तैयारियां कर ली हैं। मेड प्रिपरेशन में तैयारी कर लेना। उसको ऐसा लग रहा था कि जिस शहर में मैं आया हूँ उस शहर ने मेरे लिए तैयारी कर ली मेरे रुकने की। देन ही सा, फिर उसने देखा, उस अबाबील ने देखा, द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम, एक लंबे
एक ऊंचे स्तंभ पर उसने स्टेचू देखा। किसने? अबाबिल ने। आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ ठहरूंगा। ही क्राइड, वह चिल्लाया, वह अबाबिल चिल्लाया कि मैं वहाँ पर ठहरूंगा। इट इज़ अ फाइन पोजीशन, ये एक अच्छी अवस्था है। पोजीशन मीन्स अवस्था। विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, पर्याप्त स्वच्छ ताज़ा ताज़ा हवा की। हम ये कह सकते हैं इसको, यहाँ पर अच्छी अच्छी हवा भी मिलेगी। आगे देखें। सो इसलिए ही अलाइटेड, वह उतरा। कौन उतरा? वह अबाबिल उतरा। जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उसी समय हैप्पी प्रिंस के कदमों के बीचों बीच में वह उतरा। क्लियर? बिटवीन में के बीच में। आगे देखें। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरे पास एक सोने का बेडरूम है, शयन कक्ष है, सोने वाला कमरा है, हम ये कह सकते हैं। ही सैड सॉफ्टली, उसने धीमे से कहा। टू हिमसेल्फ, स्वयं से, उसने स्वयं से धीमे से कहा कि मेरे पास एक सोने का बिस्तर है, ये कह सकते हैं हम। एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे उसने चारों ओर देखा। किसने? अबाबिल ने चारों ओर देखा। आगे देखें। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और उसने सोने की तैयारी कर ली। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयारी कर लेना, टू गो टू स्लीप सो जाने की तैयारी कर ली उसने। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, लेकिन उसी समय एज जैसे ही वॉज पुटिंग, वह रख रहा था, हिज हेड अपने सिर को रख रहा था, अंडर हिज विंग्स अपने पंख के नीचे रख रहा था। अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी की बड़ी सी बूंद फेल ऑन हिम, उसके ऊपर गिरी। किसके ऊपर? उस अबाबिल के ऊपर। हम ये कह सकते हैं जैसे ही वह सोने की तैयारी कर रहा था और अपना सर जो है अपने पंख के नीचे रख रहा था, तभी क्या हुआ? एक बड़ी सी बूंद, पानी की बड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, कितनी अजीब बात है, कितनी विचित्र बात है। क्यूरियस मीन्स विचित्र, अजीब। ही क्राइड, वो चिल्लाया। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, तारे भी काफ़ी स्पष्ट हैं। एंड ब्राइट, और चमक रहे हैं। एंड इट इज़ रेनिंग, एंड इट इज़ रेनिंग, और फ्री वर्षा हो रही है। देन एनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरी बूंद फेल, गिरी। एनदर मीन्स दूसरी। आगे देखें। व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टेचू, स्टेचू का क्या फ़ायदा है, स्टेचू का क्या इस्तेमाल है, क्या प्रयोग है। इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, यदि यह वर्षा से नहीं बचा सकता है, बारिश को नहीं रोक सकता है ये। ही सैड, उसने कहा, अबाबिल ने ये बात कही कि क्या फ़ायदा है स्टेचू का अगर ये वर्षा से नहीं बचा सकता है। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, मुझे अवश्य ही तलाशना चाहिए। फॉर अ गुड, एक अच्छा, चिमनी पॉट, एक चिमनी का बर्तन, एक चिमनी मुझे तलाशना चाहिए। चिमनी में हम ही कह सकते हैं मुझे एक अच्छा आसरा, पनाहगा, शरण स्थान तलाशनी चाहिए मुझे। एंड ही डिटरमाइंड, और उसने इरादा कर लिया। टू फ्लाई अवे, उड़ जाने का इरादा कर लिया उसने। बट बिफोर, लेकिन इससे पहले, ही हैड ओपन हिज विंग्स, इससे पहले कि वह अपने पंख खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद गिरी, यानी उसके ऊपर गिरी। किसके ऊपर? अबाबिल के ऊपर गिरी। फर्स्ट यानी एक बूंद गिरी, दो बूंद गिरी, तीन बूंद गिरी। आगे देखे। एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर देखा। जब तीसरी बूंद उसके ऊपर गिरी तो उसने ऊपर देखा। एंड सा, और देखा, अबाबिल ने देखा। आह, अरे, व्हाट डिड ही सी, अरे उसने क्या देखा। ये जो क्वेश्चन है ये हमसे कर रहा है नरेटर ऑफ द स्टोरी। उसने अबाबिल ने ऊपर क्या देखा। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, हैप्पी प्रिंस की आंखें वर फिल्ड विद टीयर्स, आंसुओं से भरी हुई थी। फील्ड में भरी हुई थी, टीयर्स मीन्स आंसू। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन, और आंसू गिर रहे थे। हिज गोल्डन चीक्स, उसके सोने के गालों से आंसू नीचे गिर रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल, उसका चेहरा इतना सुंदर था। किसका चेहरा? हैप्पी प्रिंस का चेहरा। इन द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में उसका चेहरा इतना सुंदर था। डैट की द लिटिल स्वालो वॉज फिल्ड विथ पिटी, कि लिटिल स्वालो को यानी छोटे से अबाबिल को, हम ये कहते छोटा सा अबाबिल, वॉज फिल्ड भर गया, विथ पिटी दया से भर गया, हम ये कहते उसको दया आ गई। हु आर यू, ही सैड, उसने कहा तुम कौन हो, यानी अबाबिल ने कहा तुम कौन हो। अब ये कन्वर्सेशन चल रहा है लाइन टू लाइन। हैप्पी प्रिंस ने कहा आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आज द स्वालो, फिर स्वालो ने पूछा, यानी अबाबिल ने पूछा फिर तुम रो क्यों रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच मी, तुमने मुझे काफ़ी भिगो दिया है। क्वाइट मीन्स काफ़ी,
ड्रेंचड माने भिगाना यानी भिगो देना, मी मीन्स मुझे, तुमने मुझे काफ़ी भिगो दिया है, तुम रो क्यों रहे हो, ये अबाबिल ने पूछा। आगे देखें, वेन आई वॉज अलाइव, जब मैं जीवित था, हैप्पी प्रिंस कह रहा है कि जब मैं जीवित था, एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और मेरे अंदर भी एक ह्यूमन हार्ट था, यानी इंसानों वाला दिल था मेरे अंदर। आंसर द स्टेचू, स्टेचू ने ये आंसर दिया यानी उत्तर दिया। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था, वॉट टीयर्स वर, कि आंसू क्या होते हैं। यानी कह रहा है जब मैं जीवित था और मेरे अंदर भी एक ह्यूमन हार्ट था, स्टेचू ने उत्तर दिया, तो मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर, क्योंकि आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहता था, पैलेस में महल। वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड, जहाँ पर दुख को आज्ञा नहीं थी टू एंटर, प्रवेश करने की। क्लियर, जहाँ यानी मैं एक ऐसे महल में रहता था जहाँ पर दुख को प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी। माई कॉर्टियर्स यानी मेरे दरबारी, कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मुझको हैप्पी प्रिंस कहते थे, यानी जो मेरे दरबार के लोग थे मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं वास्तव में खुश था भी, इंडीड में वास्तव में, रियल में खुश था मैं। सो आई लिव्ड, इसलिए मैं रहता था। एंड सो आई डाइड, और मैं इसलिए मर गया, यानी मेरी मृत्यु हो गई, यानी मैं ऐसे ही रहता था और ऐसे ही मेरी अब मृत्यु हो गई। आगे देखे, एंड नाउ, और अब की सिचुएशन बता रहा है, एंड नाउ, और अब, डैड आई एम डैड, अब मैं मृत्यु हूँ, मैं मर चुका हूँ। दे हैव सेट मी, उन्होंने मुझे स्थापित कर दिया है, मी अब, उन्होंने मुझे स्थापित कर दिया है, हेयर यहाँ पर, सो हाई, इतनी ऊंचाई पर उन्होंने मुझे स्थापित कर दिया। उन्होंने किन्होंने, यानी शहर के लोगों ने हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को यहाँ पर स्थापित कर दिया ऊंचाई पर। डैट आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, डैट की मैं देख सकता हूँ, द उगलीनेस, जो बदसूरतपन है उसको मैं देख सकता हूँ। एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी, और अपने शहर के सारे दुख को देख सकता हूँ। माइजरी मीन्स दुख। एंड दो, और यद्यपि, माई हार्ट इज मेड, करे मेरा जो हृदय है वो बना हुआ है, ऑफ लीड, करे यद्यपि मेरा हृदय, मेरा दिल बना हुआ है, किसका, लीड, शीशे का बना हुआ है। एट, फिर भी, आई कैन नॉट चूज बट बी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बल्कि रो सकता हूँ मैं, यानी मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आगे देखें, वर्ड, क्या, इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ये शुद्ध सोने का नहीं है, सॉलिड ठोस सोने का नहीं है। सेट द स्वॉलो, स्वॉलो ने कहा, टू हिमसेल्फ, खुद से, यानी खुद से क्वेश्चन किया उसने कि ये ठोस सोने का है या नहीं है ये स्टेचू। ही वॉज टू पोलाइट, वह काफ़ी विनम्र थी, पोलाइट थी, कौन, अबाबिल काफ़ी पोलाइट था, पोलाइट मीन्स विनम्र था। टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, कुछ निजी टिप्पणी करने के लिए, यानी उसको अब ये थोड़ा डर लग रहा था कि मैं कुछ बात कहूँ या ना कहूँ, वो अपने आप में विनम्र हो चुका था उसके लिए, क्योंकि वो रो रहा था हैप्पी प्रिंस। फार अवे, बहुत दूर, फार अवे मीन्स बहुत दूर। कंटिन्यूड द स्टेचू, स्टेचू ने ये बात कहना जारी रखी कि बहुत दूर। इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, यानी हम ये कह सकते हैं स्टेचू ने धीमी संगीतमय आवाज में कहना जारी रखा। क्या कहा उसने, फार अवे, बहुत दूर, इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में, देयर इज अ पुअर हाउस, एक गरीब का घर है। क्या है, यानी कह रहा है हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू है उसने संगीत में आवाज़ में कहना जारी रखा कि बहुत दूर गली में एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज, यानी उस घर की एक खिड़की, खिड़कियों में से एक खिड़की, इज ओपन, खुली हुई है। एंड थ्रू इट, और इससे, इसके माध्यम से, इस खिड़की से, आई कैन सी अ वुमन, मैं एक औरत को देख सकता हूँ, सीटेड, बैठी हुई है, एट द टेबल, यानी कि वो टेबल पर बैठी हुई, मेज पर बैठी हुई है। आगे देखें, हर फेस इज थिन, उसका चेहरा पतला है, किसका, उस औरत का चेहरा पतला है। एंड वार्न, और थका हुआ है बिल्कुल ही। सी हैज कोर्स रेड हैंड्स, उसके लाल और खुरदरे हाथ हैं। ऑल पिक्ड बाय द नीडल, सभी चुभी हुए, हम कहें ऑल पिक्ड, गुथे हुए हैं, बाय द नीडल, सुइयों से, हम ये कहें सुइयाँ चुभी हुई हैं उसके हाथ में। फॉर, क्योंकि, सी इज अ सीम्स्ट्रेस, क्योंकि वह एक दर्जन है, वो एक दर्जन है, और उसके जो हाथ हैं वो खुरखुरी हो चुके हैं, खुरदरे हो चुके हैं, लाल हाथ हो चुके हैं बिल्कुल ही, सुइयाँ चुभ चुकी हैं उसके हाथों में, क्योंकि वह एक दर्जन है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, वह फूलों की कढ़ाई कर रही है, कौन,
वह दर्जन फूलों की कढ़ाई कर रही है। ऑन अ सैटिन गाउन, एक सैटिन के गाउन पर। अब ये सैटिन का गाउन किसका है बताएंगे। फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्यून्स मेड ऑफ ऑनर, रानी की सबसे प्यारी दासी के लिए, रानी की सबसे प्यारी दासी के लिए वह सैटिन गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही है। क्लियर। टू बियर, पहनने के लिए। एट द नेक्स्ट कोर्ट वॉल, यानी कि दरबार की अगली नृत्य सभा पर पहनने के लिए। कौन पहनेगी ड्रेस, ये रानी की सबसे प्यारी दासी पहनेगी ड्रेस को। आगे देखे। इन अ बेड, यानी बिस्तर पर। इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के कोने में बिस्तर पर, एक बिस्तर पर। हर लिटिल बॉय, उसका छोटा सा बेटा। किसका छोटा सा बेटा, उस वुमन का जो कि दर्जन है। इज लाइंग इल, बीमार पड़ा हुआ है। वो लड़का कैसे पड़ा है, बीमार पड़ा है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है, उसको ज्वर है। एंड इज आस्किंग हिज मदर, और वो अपनी माँ से मांग रहा है, कह रहा है, टू गिव हिम ऑरेंजेस, कि मुझको ऑरेंजेस दे दो, मुझको संतरे दे दो। क्लियर। हिज मदर हैज़ नथिंग, उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं है। टू गिव हिम, उसको देने के लिए, यानी उसका बेटा जो है संतरे मांग रहा है अपनी माँ से, लेकिन उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आगे देखें। बट रिवर वाटर, बल्कि नदी का पानी है। हम ये कह सकते हैं कि नदी के पानी के देने के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं है। अब वो संतरे मांग रहा है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वह रो रहा है। कौन रो रहा है, वो लड़का रो रहा है जो कि बीमार है, उससे दर्जन का बेटा। स्वालो स्वालो, लिटिल स्वालो, अबाबील अबाबील, छोटे अबाबील। विल यू नॉट ब्रिंग हर, क्या तुम नहीं दे आओगे उसे। ब्रिंग हर में दे आना, उसे दे आना। द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ड, मेरी तलवार की मुठिया से जो कीमती पत्थर है, मनिक है, उसको तुम नहीं दे आओगे। हिल्ड में मुठिया, यानी हैंडल ऑफ द स्वॉर्ड। माई फीट आर फेस्टेड, मेरे पैर जमे हुए हैं। फेस्टेड में जमे हुआ ना, बिल्कुल ही मूवलेस है, बिल्कुल चल नहीं सकता बिल्कुल ये। टू दिस पेडेस्टल, यानी इस चबूतरे से, इस फर्श से। एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं चल नहीं सकता हूँ, यानी अगर मैं चल पाता तो मैं निकाल कर दिया था उस औरत को। क्लियर। आगे देखें। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा इजिप्ट में, मिस्र में इंतजार हो रहा है। सैड द अबाबील, अबाबील ने कहा कि मेरा मिस्र में, इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप, मेरे मित्र उड़ रहे हैं। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। द नील, यानी नील नदी पर ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग, और वो बातें कर रहे हैं। टू द लार्ज लोटस फ्लावर, यानी बड़े बड़े कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं। वो कौन, मेरे मित्र जो कि मिस्र में जा चुके हैं। सून, शीघ्र ही। दे विल गो टू स्लीप, शीघ्र ही वो सो जाएंगे, यानी अभी उड़ रहे हैं और कमल से बातें कर रहे हैं, और शीघ्र ही वह सो जाएंगे। आगे देखें। द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो, राजकुमार ने अबाबील से कहा, टू स्टे विद हिम, कि मेरे साथ रुक जाओ। इनडायरेक्ट में दे रखा है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो, राजकुमार ने अबाबील से पूछा, ये कहा, टू स्टे विद हिम, कि मेरे साथ रुक जाओ। फॉर वन नाइट, एक रात के लिए मेरे साथ रुक जाओ, ठहर जाओ। एंड बी हिज मैसेंजर, और मेरे मैसेंजर बन जाओ। हिज इनडायरेक्ट में दे रखा, या माई था, डायरेक्ट में अगर बात करेंगे। बी हिज मैसेंजर, मेरा मैसेंजर बन जाओ, मेरे संदेश वाहक बन जाओ, संदेश वाहक, संदेश भेजने वाला बन जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी, लड़का बहुत प्यासा है। कौन लड़का, उस दर्जन का लड़का जो है, जो कि बीमार है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, बुखार है, उसको ज्वर है, वो बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और माँ बहुत दुखी है। ही सैड, उसने कहा। किसने कहा, हैप्पी प्रिंस ने कहा। आगे देखें। आई डोंट थिंक, मेरा विचार नहीं है, मैं नहीं सोचता हूँ। आई लाइक बॉयज़, कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। आंसर द स्वॉलो, अबाबील ने ये उत्तर दिया। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। आगे देखें। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन हैप्पी प्रिंस लुक दिखता था, सो सैड, इतना दुखी दिखता था, डैट की। द लिटिल स्वॉलो वॉज सॉरी, कि लिटिल स्वॉलो जो छोटा सा अबाबील था वो भी दुखी हो गया। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ पर बहुत ठंड है। ही सैड, उसने कहा, उस अबाबील ने कहा, यहाँ पर बहुत सर्दी है। बट ही एग्रीड, लेकिन वह सहमत हो गया, अबाबील सहमत हो गया। टू स्टे विद हिम, उसके साथ रुकने के लिए। फॉर वन नाइट, एक रात रुकने के लिए। हम ये कह सकते हैं उस अबाबील ने कहा कि यहाँ पर बहुत सर्दी है, लेकिन वह उसके साथ एक रात रुकने के लिए सहमत हो गया।
एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका मैसेंजर बनने के लिए, यानी संदेश वाहक बनने के लिए सहमत हो गया वो। थैंक यू, धन्यवाद। लिटिल स्वॉलो, छोटे अबाबिल, धन्यवाद। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। द स्वॉलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सॉर्ड एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। आगे देख, स्वालो ने निकाल लिया, पिक्ड आउट कर लिया, निकाल लिया उस बड़े रूबी को, उस बड़े कीमती पत्थर को, फ्रॉम द प्रिंस सॉर्ड, राजकुमार की तलवार से निकाल लिया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गया, विद इट, उसको लेकर उड़ गया, इन हिज बीक, अपनी चोंच में लेकर उसको उड़ गया, ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, यानी शहर की छत से होकर के उड़ गया। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, वह एक चर्च के मीनार के पास से गुजरा। कैथेड्रल में चर्च, टावर मीनार, वह एक चर्च के मीनार के पास से गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, जहाँ पर सफ़ेद पत्थर के, सफ़ेद संगमरमर के देवदूत के, वर स्कल्पचर्ड, मूर्तियाँ बनी हुई थी। स्कल्पचर्ड मीन्स मूर्तियाँ बनी हुई थी। आगे देखें, ही पास्ड, वह गुजरा, बाय द पैलेस, वह महल से गुजरा, एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसने नाचने की, नृत्य करने की आवाज़ को सुना, ध्वनि को सुना। किसने? उस अबाबिल ने। आ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट, एक सुंदर लड़की बाहर आई, यानी उस महल से एक सुंदर लड़की बाहर आई। ऑन द बालकनी, बालकनी पर आई, विद हर लवर, अपने प्रेमी के साथ बाहर निकल कर आई। आगे देखें, अब वह ब्यूटीफुल गर्ल यानी सुंदर लड़की अपने प्रेमी से कुछ वार्तालाप कर रही है, कुछ कह रही है। अब वो क्या कह रही है, देखे जरा। वो कहती है, आई होप, मुझे उम्मीद है, माई ड्रेस विल बी रेडी, कि मेरी जो पोशाक है वो तैयार हो जाएगी। इन टाइम, समय में तैयार हो जाएगी, समय पर तैयार हो जाएगी। फॉर द स्टेट बॉल, और राज्य की नृत्य सभा पर, राज्य की नृत्य की सभा के लिए मेरी पोशाक समय से तैयार हो जाएगी, मुझे ये उम्मीद है। अपने प्रेमी से कह रही है वो। सी सैड, उसने ये बात कही। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स, मैंने फूलों का आदेश दिया है। टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, इसके ऊपर कढ़ाई करने के लिए मैंने ये आदेश दिया है कि इसके ऊपर फूलों के कढ़ाई की जाए। आगे बट द सीम स्ट्रेसेस आर सो लेजी, लेकिन जो दर्जनें होती हैं वो बहुत ही आलसी होती हैं, इतनी आलसी होती हैं। आगे देखें, ही पास ओवर द रिवर, वह एक नदी के ऊपर से गुजरा। कौन? अबाबिल। एंड सा, और उसने देखा, द लालटेन्स हैंगिंग, ने लालटेन को लटके हुए देखा। अब कहाँ लटके हुए देखा? ऑन द मार्स ऑफ द शिप्स, जहाज के मस्तूल पर। मस्तूल क्या होता है? ये एक पोल होता है, किसमें? शिप में। शिप के बीचों बीच में एक बड़ा सा पोल होता है, डंडा टाइप का होता है, उसको मस्तूल कहते हैं। उसमें लालटेन लटकी हुई थी। आगे देखें, एट लास्ट, अंत में, ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, अंत में वह उस गरीब औरत के घर में आया। कौन? अबाबिल। एंड लुक्ड इन, और अंदर देखा। द बॉय वाज टोजिंग, लड़का करवटें बदल रहा था। टोजिंग करवटें बदलना। फीवरसली, यानी तेज ज्वर से, ऑन हिज बेड, बिस्तर पर, यानी अपने बिस्तर पर लड़का तेज ज्वर से, तेज बुखार से करवटें बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और माँ भी सो चुकी थी। कौन? उसकी माँ सो चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, वह इतनी थक गई थी, यानी वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो सो गई थी। इन, अंदर, ही होप्ड, वह फुदक फुदक कर गया। कौन? वह अबाबिल अंदर फुदक फुदक कर गया। होल्ड में फुदक फुदक कर जाना। एंड लेड, और रख दिया, द ग्रेट रूबी, यानी उस बड़े पत्थर को, उस कीमती पत्थर को, कीमती मणि को रख दिया। ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल, यानी उस औरत के अंगुस्ताने के बराबर में मेज पर रख दिया। वुमेन्स थिम्बल, ये थिम्बल क्या है? थिम्बल मीन्स अंगुस्ता। अंगुस्ता क्या होता है? एक प्लास्टिक की कैप होती है जो कि दर्जियों को, यानी टेलर्स को, जो फिंगर होते हैं उनके, उनको प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है। क्लियर? आगे देखें। देन, फिर, ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर वह कोमलता से उड़ते हुए गई, बिस्तर पर गई, कोमलता से, बड़ी सज्जनता से। फैनिंग, हवा करते हुए, पंखा जलाते हुए। द बॉयज फॉर हेड, लड़के के माथे पर, लड़के के माथे पर फैनिंग करते हुए, अपने पंखों से फैनिंग, यानी हवा करते हुए। विद हिज विंग्स, अपने पंखों से। क्लियर? पंखा जलाते हुए, पंखों से। हाउ कूल आई फील, मुझे कितनी ठंड लग रही है।
सेड द बॉय, लड़के ने कहा मुझे कितनी ठंड लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि उस अबाबिल ने अपने पंखों से हवा की। आई मस्ट बी गेटिंग आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे अवश्य ही ठीक हो जाना चाहिए। एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर, और वह एक अच्छी नींद में सो गया, डूब गया। डिलीशियस मिस स्वादिष्ट भी होता है, हम अच्छा ही बोलेंगे। स्लम्बर, नींद में, अच्छे स्लम्बर में, बेहोशी में डूब गया। आगे देखें। देन द swallow फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, देन फिर द swallow अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर वापस चला गया। एंड टोल्ड हिम, उसको बताया, व्हाट ही हैड डन, जो उसने किया था। क्या किया था उसने? हैप्पी प्रिंस ने उससे कहा था कि मेरा जो मनी का कीमती पत्थर है वो निकाल कर उस औरत को दे आओ। उस औरत का बच्चा बीमार है और वो संतरे मांग रहा है, उसके पास कुछ पैसे नहीं है कुछ देने के लिए, कुछ भी, केवल रिवर वाटर है उसके पास जिससे उसका हेल्प हो सके। तो ये उसने कर दिया था अबाबिल ने। इट इज़ क्यूरियस, अजीब बात है, विचित्र बात है। ही रिमार्क, उसने टिप्पणी की, अबाबिल ने टिप्पणी की। हम ये कहते हैं, अबाबिल बोला कि अजीब बात है, बट आई फील क्वाइट, लेकिन मैं महसूस करता हूँ, क्वाइट काफ़ी, वार्म नाउ, काफ़ी गर्मी महसूस करता हूँ मैं अब। वार्म इज़ गर्मी, गर्म। ऑल्दो यद्यपि इट इज़ सो कोल्ड, इतनी सर्दी है। हम ये कह सकते हैं सर्दी होने के बावजूद भी अबाबिल को गर्मी लग रही थी। डेट इज़ बिकॉज, यह है क्योंकि यू हैव डन अ गुड एक्शन, क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा तुमको गर्मी इसलिए लग रही है कि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल swallow बिगन टू थिंक, और छोटा सा अबाबिल सोचने लगा। एंड देन फेल asleep, और फिर सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, सोचना हमेशा उसको निर्दालु बना देता था। हम ये कह सकते हैं अबाबिल जब भी सोचता था तो उसको नींद आ जाती थी और वो सो जाता था। वैन डे ब्रोक, जब दिन निकला, ब्रोक में टूटना भी होता है, फिलहाल यहाँ पर निकला बोलेंगे, दिन टूटा नहीं है, दिन निकला है। वैन डे ब्रोक, जब दिन निकला, ही फ्लू डाउन टू द रिवर, उड़कर नदी पर चला गया। एंड हैदराबाद, और उसने स्नान ले लिया, अबाबिल नहा लिया, हम ये कह सकते हैं। टू नाइट, आज रात, आई गो टू इजिप्ट, मैं मिस्र जाऊँगा। सैड द swallow, अबाबिल ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई, और वह काफ़ी था। हाई में ऊंचाई भी होती है बट यहाँ बोलेंगे काफ़ी था। कैसा था आगे बताएंगे अभी। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये लड़का है उसका दर्जन का, और ये दर्जन बैठी हुई टेबल के पास में, इस पर ये फूलों की कढ़ाई कर रही है, फ्लावर की कढ़ाई कर रही है। और ये वो कीमती पत्थर है जो वो अबाबिल छोड़ करके आया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखें। ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, वह काफ़ी उत्साहित था। स्पिरिट्स में आत्मा भी होता है, हम यहाँ पर उत्साहित बोलेंगे, काफ़ी उतावला था। एट द प्रोस्पेक्ट, इस उम्मीद पर, यानी इस आशा पर वह बहुत ही उत्साहित था। कौन? अबाबिल। आशा क्या थी उसको? कि वह मिस्र चला जाएगा। इस बात पर बहुत उतावला था, उत्साहित था। ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स, उसने सभी स्मारकों की सैर की। विजिट में सैर करना, मोनूमेंट में स्मारक, बिल्डिंग वगैरह की सैर की। एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप, और एक लंबे समय तक बैठा रहा, ऊंचाई पर बैठा रहा। ऑफ द चर्च स्टीपल, गिरजाघर के मीनार पर बैठा रहा, हम ये कह सकते हैं। वैन द मून रोज, जब चांद निकला। ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, उड़कर हैप्पी प्रिंस के बाद वापस चला गया। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, वह चिल्लाया, हम ये कह सकते हैं। अबाबिल ने कहा क्या तुम्हें मिस्र में कोई काम है? कमीशन में कोई कार्य, काम। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, में अभी निकल रहा हूँ। स्टार्टिंग में शुरू करना भी होता है, बोला निकल रहा हूँ। swallow swallow लिटिल swallow, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल। विल यू स्टे विद मी, क्या तुम मेरे साथ रुकोगे? वन नाइट लॉन्गर, एक रात और अधिक रुकोगे मेरे साथ? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, इजिप्ट में मेरा इंतज़ार हो रहा है। आंसर द swallow, अबाबिल ने उत्तर दिया, मेरा इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है। swallow swallow लिटिल swallow, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल। फार अवे, बहुत दूर। एक्रॉस द सिटी, शहर के पार, शहर के उस पार। आई सी अ यंग मैन, मैं एक युवा आदमी को देखता हूँ। इन अ गैरेट, एक कमरे में देखता हूँ मैं। आगे देखें। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क, वह एक डेस्क पर झुका हुआ है, लीनिंग में झुकना। कवर्ड विद द पेपर्स, जो कि पेपर से, कागज़ से ढकी हुई है डेस्क। एंड इन द ग्लास, और ग्लास में, वाई साइड, यानी जो उसके बराबर में गिलास रखा हुआ है। देयर इज़ अ बंच ऑफ वाइथर्ड वॉलेट, उसमें बन फंसा के मुरझाए हुए फूलों का गुच्छा है। वॉलेट में बन फंसा के फूल, वाइथर्ड में मुरझाए हुए, बंच में गुच्छा। हिज हेयर इज ब्राउन, उसके बाल भूरे हैं, यानी उस लड़के, उस युवा व्यक्ति के बाल भूरे हैं। एंड ड्रेस, और काफ़ी ड्राई हैं, सूखे हुए बाल हैं उसके। एंड हिज लिप्स आर रेड, और उसके होंठ लाल लाल हैं। एज अ पोमेग्रेनेट, अनार की तरह लाल है उसके बाल, उसके होंठ। एंड ही वॉज अ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी बड़ी बड़ी
आँखें हैं सपने देखने वाली, ड्रीमी आइज, यानी मानो उनके उसकी आँख में बहुत सपने भरे हुए हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, वह एक नाटक फिनिश यानी समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए वह नाटक समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। हम ये कह सकते हैं वह एक डायरेक्टर के लिए कोई नाटक वगैरह लिख रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड, लेकिन बहुत सर्दी है। टू राइट एनी मोर, यानी और अधिक लिखने के लिए बहुत सर्दी भी है उसके लिए, यानी हम कहते हैं उसको ठंड लग रही है। देयर इज़ नो फायर इन द गैरेट, ग्रेट में कोई भी आग नहीं है। ग्रेट में इसको होता है आतिशदान, जिसमें आप आग वगैरह जलाते हैं उसको बोलते हैं। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख ने उसको बेहोश कर दिया है, बिल्कुल मूर्छित बना दिया है। आगे देखें। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा। सैड द सॉलो, अबील ने कहा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसमें सच में एक अच्छा हृदय था। ही आज, उसने कहा, यानी प्रिंस ने कहा, राजकुमार ने। इफ़ ही शुड टेक द अनदर रूबी, क्या तुम दूसरा मणिक ले जाओ, दूसरा कीमती पत्थर ले जाओगे। टू द यंग प्ले राइट, उस युवा प्ले राइट के पास, उस युवा नाटककार के पास। अलास, हाय, आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास कोई भी कीमती पत्थर नहीं है, मणिक नहीं है। सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। माई आइज आर ऑल, मेरी आंखें हैं। डेट आई हैव लेफ्ट, जो मेरे पास बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सैफायर्स, वे बनी हुई हैं काफ़ी दुलर नीलम की बनी हुई, कीमती पत्थर की बनी हुई हैं वो। विच वर ब्राउड, जो लाई गई थी। आउट ऑफ इंडिया, भारत से लाई गई थी। 1000 years एगो, हज़ारों वर्ष पहले भारत से लाई गई थी उसकी आंखें, ये वो कह रहा है। आगे देखें। ही ऑर्डर द swallow, उसने अबील को आदेश दे दिया। टू प्लक आउट वन ऑफ देम, उनमें से एक निकाल लो, नोच लो, यानी उसकी आंख में से, दो आंखों में से एक आंख को नोच लो। एंड टेक इट, उसको ले जाओ। टू द प्ले राइट, नाटककार के पास ले जाओ। ही विल सेल इट, वह उनको बेच देगा। टू द ज्वेलर, किसी सुनार को बेच देगा। एंड बाय फायरवुड, और आग जलाने वाली लकड़ी खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना नाटक समाप्त कर लेगा। ही सेड, राजकुमार ने कहा। आगे देखें। डियर प्रिंस, प्यारे राजकुमार। सेड द swallow, अबील ने कहा। आई कैन नॉट डू डैट, मैं ये नहीं कर सकता। एंड ही बिगन टू बी, अब वो रोने लगा, अब अबील रोने लगा। हम ये कह सकते हैं अबील कह रहा है कि मैं तुम्हारी आंखें नहीं नोच सकता प्यारे राजकुमार। स्वालो स्वालो, लिटिल स्वालो, अब अबील, छोटे अबील। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। डू, करो, एज आई कमांड यू, जैसे मैं तुम्हें आदेश देता हूँ वैसा करो। सो द swallow प्लग्ड आउट प्रिंस आइज, इसलिए अबील ने राजकुमार की आँख को नोच लिया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। टू द यंग मैंस गैरेट, उस युवा व्यक्ति के कमरे के लिए उड़ गया वो। आगे देखें। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, अंदर प्रवेश करना बहुत आसान था, काफ़ी आसान था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, चूँकि क्योंकि छत में छेद था, उसकी सुराख था उसकी छत में। थ्रू दिस, इसके माध्यम से, इस सुराख के माध्यम से। ही डार्टेड, उस तेजी से अंदर चला गया। डार्टेड में तेजी से जाना। एंड केम इनटू द रूम, और कमरे में आया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड, उस युवक व्यक्ति ने अपना सिर अपने हाथों में दबा रखा था, बरीड में दबाना। सो इसलिए ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, इसलिए उसे पक्षी के पंखों के फड़फड़ाहट की आवाज़ नहीं आई। फ्लटर में फड़फड़ाना। एंड वैन ही लुकड अप, और जब उसने ऊपर देखा। ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफायर, उसने एक सुंदर, जब उसने ऊपर देखा तो उसने सुंदर सा सैफायर पाया, नीलम पाया, कीमती पत्थर। लाइंग ऑन द वाइथर्ड वॉलेट्स, मुरझाए हुए बन फंसा के फूलों पर पड़ा हुआ उसने कीमती पत्थर पाया, नीलम पाया। आगे देखें। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, मेरी प्रशंसा होना शुरू हो गई है। ही क्राइड, उसने चिल्लाया, यानी वह चिल्लाया, वह युवा व्यक्ति चिल्लाया, जो नाटककार था वो चिल्लाया कि मेरी प्रशंसा होना शुरू हो गई है अब। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ये किसी बड़े प्रशंसक की तरफ से है, यानी जो मेरी कोई तारीफ़ कर रहा है उसकी तरफ से है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना नाटक समाप्त कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, अब वो काफ़ी खुश दिखता था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द swallow फ्लू डाउन टू द हार्बर, करे अगले दिन अब अबील एक बंदरगाह के ऊपर से उड़ा, हार्बर के ऊपर से उड़ा। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल, वह एक बड़े जहाज के मस्तूल पर बैठा रहा। बड़ा जहाज का मस्तूल यानी मस्तूल हम कह सकते हैं एक बड़ा सा डंडा होता है जहाज में, उसके ऊपर वो बैठा। वॉज द सेलर्स वर्किंग, और नाविकों को देखता रहा, नाविक जो काम कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे, उनको देखता रहा वो। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, मिस्र जा रहा हूँ। क्राइड द swallow, अबील चिल्लाया।
हमें कहते वो अबील उन नाविकों से कह रहा था कि मैं मिस्र जा रहा हूँ, बट नोबडी माइंडेड, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। हम ये कहा किसी ने भी ध्यान नहीं दिया उसकी बात पे। एंड वैन द मून रोज, और जब चांद निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वह वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। आगे देखें, आई हैव कम, मैं आया हूँ टू बिड यू गुड बाय, तुमसे गुड बाय करने के लिए आया हूँ, अलविदा कहने के लिए आया हूँ। ही क्राइड, वह चिल्लाया। अबील कह रहा है कि मैं तुमसे अलविदा कहने के लिए आया हूँ। आगे देखें, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो अबील, छोटे अबील, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। अबील अबील, छोटे अबील, विल यू नॉट स्टे विद मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं रुकोगे? वन नाइट लॉन्गर, एक रात और नहीं रुकोगे? आगे देखे, इट इज़ विंटर आंसर्ड द सॉलो, अबील ने उत्तर दिया, बहुत सर्दी है। एंड स्नो विल सून बी हियर, और शीघ्र यहाँ बर्फ बहुत होगी, बर्फ गिरेगी यहाँ पर। इन इजिप्ट, मिस्र में, द सन इज वार्म, सूर्य बहुत गर्म है। ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, और हरे हरे ताड़ के ट्रीज पर, ताड़ के पेड़ों पर सूर्य चमक रहा है। कहते हैं बहुत तेजी से, धूप बहुत है, मगर गर्मी बहुत है, और यहाँ पर बहुत सर्दी है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, और क्रोकोडाइल कीचड़ में पड़े हुए हैं। एंड लुक लेजिली, और बड़ी सुस्ती से देखते हैं, अबाउट देम, उनकी तरफ। वो वहाँ का सीन बता रहा है मिस्र का। आगे देखें, इन द स्क्वायर बिलो, नीचे चौक में, सेड द प्रिंस, सेड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा, नीचे चौक में। देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी हुई है। सी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इनटू द गटर, उसने नाले में अपनी माचिस गिरा दी हैं। माचिस बेचने वाली लड़की है और उसने अपनी माचिस नीचे नाले में गिरा दी है, नाले में गिरा दी है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, अब ये सभी बेकार हो गई, ख़राब हो चुकी है। कौन? जो उसकी माचिस है वो। हर फादर विल बीट हर, उसके पिताजी उसको पीटेंगे, उसकी पिटाई लगाएंगे। इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वह घर पे कुछ पैसा नहीं ले गई तो उसके पिताजी उसकी पिटाई लगाएंगे। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है। कौन? माचिस बेचने वाली लड़की रो रही है। सी हैज़ नो शूज़, उसके पास जूते भी नहीं है। आगे देखें, सी हैज़ नो शूज़, उसके पास कोई जूते भी नहीं है, और स्टॉकिंग, और ना ही कोई लंबी जुराबें हैं उसके पास। एंड हर लिटिल हेड इज़ वेयर, और उसका छोटा सा सर नंगा है बिल्कुल ही। हमें का दुपट्टा वगैरह नहीं है उसके सर पे, कोई कैप वगैरह नहीं, ठंड बहुत है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख नोच लो, निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और उसे दे आओ। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पिताजी उसको नहीं पीटेंगे फिर। आई विल स्टे विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। वन नाइट लॉन्गर, एक रात और रुकूंगा। सेड द स्वॉलो, अबील ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं नोच सकता, निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तब तुम काफ़ी अंधे हो जाओगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। अब अबील, छोटे अबील, डू एज आई कमांड यू, वैसा करो जैसे मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। सो इसलिए ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, इसलिए उसने राजकुमार की दूसरी आँख को भी निकाल लिया, नोच लिया। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और इसी के साथ तेजी से उसको लेकर उड़ा। ही सूट फास्ट, वह तीर की तरह इसके गुजरा। हम कहें मूव फास्ट, तेजी से दौड़ा, वह उड़ा। द मैजिकल, उस माचिस भेजने वाली लड़की के पास से गुजरा उड़ते हुए। एंड स्लिप द ज्वेल, और उस आभूषण को गिरा दिया। किसको? आभूषण क्या है? उसकी आँख को गिरा दिया। इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, उसकी हाथ की हथेली में गिरा दिया उसको, माचिस बेचने वाली लड़की की हथेली में। व्हाट अ लवली बाइट ऑफ ग्लास, कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की चिल्लाई। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वह घर दौड़ती हुई चली गई। आगे देखें, देन द सॉलो केम बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर वह व्हील राजकुमार के पास वापस आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, तुम अब अंधे हो, पूरी तरह से अंधे हो चुके हो। ही सैड, उसने कहा। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा अब। नो लिटिल सॉलो, नहीं छोटे अबील, सैड द पुअर प्रिंस, बेचारे राजकुमार ने कहा। नहीं अबील, यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए अबे, टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए, मिस्र जाना चाहिए। नो नहीं, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, सैड द सॉलो, अबील ने कहा। एंड ही स्लेप्ट, और वह सो गया। एट द प्रिंस फीट, राजकुमार के कदमों में वह सो गई, ये बात कह करके। ऑल द नेक्स्ट डे, करे अगले दिन। ही सैड ऑन द प्रिंस शोल्डर, वह राजकुमार के कंधों पर बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज, और वो कहानी सुनाता रहा। ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, जो भी उसने विचित्र विचित्र ज़मीन पर जो देखा, उसने वो कहानी सुनाता रहा उसको।
यानी जो भी वो शहर में देखता था वो सुनाता रहता था। डियर लिटिल स्वालो, छोटे अबाबिल, छोटे प्यारे अबाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू टेल मी ऑफ मार्वेलियस थिंग, तुम मुझे अद्भुत चीज़ें सुनाते हो, अद्भुत बातें बताते हो मुझे। बट मोर मार्वेलियस दैन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। मार्वेलियस मीन्स अद्भुत, लेकिन अधिक कुछ भी अधिक अद्भुत है पुरुषों के और स्त्रियों के कष्ट से ज़्यादा कुछ भी और अद्भुत है क्या? देयर इज़ नो माइजरी, कोई भी रहस्य नहीं है, कोई भी राज नहीं है इसमें। सो ग्रेट एज माइजरी, दुखी सबसे बड़ा होता है, हम ही कह सकते हैं। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो, लिटिल स्वालो, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, व्हाट यू सी देयर, व्हाट यू सी देयर। ये राजकुमार कह रहा है उससे, फ्लाई ओवर द सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो छोटे बाबील, और मुझे बताओ तुम क्या देख पा रहे हो, तुम्हें क्या दिखता है। आगे देखें। सो द स्वालो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए अबाबिल बड़े शहर के ऊपर से उड़ा। एंड सा, और उसने देखा, द रिच मैन, अमीर लोगों को देखा, मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, अपने सुंदर सुंदर घरों में खुशी मनाते हुए देखा। मेरी मिस खुशी, प्रसन्नता मनाते हुए देखा। वाइल द बेगर, जबकि जो भिखारी थे, वर सिटिंग बैठे हुए थे, एट द गेट, दरवाजे पर बैठे हुए थे, यानी भिखारी अमीर लोगों के दरवाजों पर बैठे हुए थे, ये उसने देखा अबाबिल ने। ही फ्लू इन टू डार्क लेन्स, वह अंधेरी गलियों में उड़ा। लेंस में गलियाँ, डार्क में अंधेरा। एंड सा, और उसने देखा, द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन, स्टार्विंग भूखे, यानी भूखे बच्चों के, यानी भूख से मर रहे बच्चों के गोरे गोरे चेहरे को देखा उसने। लुकिंग आउट लिस्टलेसली, जो कि काफ़ी उदास दिख रहे थे। एट द ब्लैक स्ट्रीट, अंधेरी गलियों में, यानी कह सकते हैं हम अबाबिल अंधेरी गलियों में उड़ा, तो उसने गोरे गोरे बच्चों के चेहरों को देखा, और उन बच्चों के चेहरे काफ़ी उदासी दिख रहे थे, और वे बच्चे काफ़ी भूखे थे। अंडर अर्कवे ऑफ ब्रिज, ब्रिज के मेहराब के नीचे, यानी ब्रिज के मेहराब के रास्ते के नीचे, हम कहें ब्रिज के नीचे, अर्चवे मीन्स मेहराब। टू लिटिल बॉयज़, दो छोटे छोटे लड़के, वर लाइंग, लेटे हुए थे, इन ईच अदर्स आर्म्स, एक दूसरे की भुजाओं पर लेटे हुए थे, एक दूसरे के हाथ पर लेटे हुए थे। टू ट्राई, प्रयास कर रहे थे, एंड कीप देम सेल्फ वार्म, स्वयं को गर्म करने का प्रयास कर रहे थे। हम कहें ठंड बहुत थी, यानी सर्दी बहुत थी, तो वो अपने आप को गर्म करने का प्रयास कर रहे थे, एक दूसरे की भुजाओं पर लेटे हुए थे। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं, उन लड़कों ने कहा। दे सैड, उन्होंने कहा, उन लड़कों ने कहा, हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हेयर, शॉटेड द वॉचमैन, वॉचमैन उन पर चिल्लाया, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। एंड दे वंडर्ड, और वे बाहर निकल गए, आउट इन द रेन, बरसात में। आगे देखें। देन ही फ्लू बैक, फिर वापस उड़कर चला गया। एंड टोल्ड द प्रिंस, और राजकुमार को जाकर बता दिया। अबाबिल उड़कर वापस गया राजकुमार के पास, उसको बता दिया वर्ड ही हैड सीन, जो भी उसने देखा था। क्लियर। आई एम कवर्ड, मैं ढका हुआ हूँ, विद फाइन गोल्ड, मैं अच्छे सोने से, शुद्ध सोने से ढका हुआ हूँ बिल्कुल। शेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें इसको उतार लेना चाहिए, यानी मेरे सोने को उतार लेना चाहिए। ली बाय ली, पत्ती पत्ती करके उतार लेना चाहिए। एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीब लोगों को दे देना चाहिए ये सब मेरा सोना। द लिविंग, जो जीवित लोग हैं, ऑलवेज थिंक, हमेशा सोचते हैं, डैट की गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि सोना उनको खुश कर सकता है। देखिए। लीफ आफ्टर लीफ, पत्ती पत्ती के पश्चात, ऑफ द फाइन गोल्ड, शुद्ध सोने की पत्ती पत्ती के पश्चात, या महीन सोने की पत्ती पत्ती के पश्चात। द सॉलो पिक्ड ऑफ, अब व्हील ने पत्तियाँ निकाल ली, हम ये कहें एक एक पत्ती करके सोने को निकाल लिया, सोने की पत्तियों को निकाल लिया अबाबिल ने। टिल, जब तक। द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि हैप्पी प्रिंस काफ़ी दिखने लगा, क्वाइट डल, काफ़ी भद्दा दिखने लगा, एंड ग्रे, काफ़ी भूरा दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड, महीन सोने की पत्ती पत्ती के पश्चात, यानी एक एक पत्ती निकालने के बाद। ही ब्रॉड टू द पुअर, वह गरीबों को दे आया, गरीबों के पास ले आया, हम ये कह सकते हैं, यानी वो पत्तियाँ गरीबों को दे दी उसने। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस, और गरीब बच्चों के, एंड द चिल्ड्रन फेसेस, और बच्चों के चेहरे, ग्रू रोजियर, गुलाबी हो गए, यानी जब उनको सोने की पत्तियाँ मिली लड़कों को, जो भूखे बच्चे थे, उनके चेहरे अब गुलाबी हो गए, खिल गए, हम ये कह सकते हैं। एंड दे लाफ्ड, और वो हंसे। एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और गली में वो खेलते रहे। अब वी हैव ब्रेड नाउ, हमारे पास अब रोटी है। दे क्राइड, वो चिल्लाए, वो ये कहकर चिल्लाए, अब हमारे पास रोटी, हमारे पास भोजन है। अब खुश हो गए बच्चे वो। आगे देखें।
देन द स्नो केम, फिर बर्फ़ आ गई। एंड आफ्टर द स्नो, और फिर बर्फ़ के बाद केम द फ्रोस्ट, यानी तुषार आ गया। फ्रोस्ट में तुषार। द स्ट्रीट्स लुक्ड, गलियाँ दिखती थी, एज इफ मानो देवर मेड ऑफ सिल्वर, मानो वो सिल्वर की, चांदी की बनी हो, यानी हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थी गलियों में। एवरीबडी वेंट, हर कोई बाहर निकलता था। अबाउट इन फर्स, अपने रोएदार कपड़ों में बाहर निकलता था, और फर्श में रोएदार, रोया। एंड लिटिल बॉयज़, और छोटे छोटे लड़के, बोर स्कारलेट कैप, चमकीले कैप पहनते थे। हम गए मफलर वगैरह जो है ठंड से बचने के लिए पहनते थे। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और बर्फ़ पर जूतों पर चलते थे, बर्फ़ पर जूतों से चलते थे। आगे देखें। द पुअर लिटिल स्वालो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, बेचारा छोटा सा वबील ठंडा और ठंडा होता चला गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, यानी अबाबिल उससे बहुत प्रेम करने लगा, हम ये कह सकते हैं। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड, वह बाहर से, क्रम्स मीन्स रोटी को टुकड़े, वह बाहर से रोटियों के टुकड़े उठा लाता था। पिक्ड अप मीन उठाना। द बेकर डोर, नान भाई के दरवाजे से। वैन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब नान भाई नहीं देख रहा होता। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ, और अपने आप को गर्म करने का प्रयास करता था। कौन? अबाबिल। वार्म, अपने आप को गर्म करने का प्रयास करता था। बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ा कर। आगे देखें। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में, ही न्यू, उसने जान लिया, अबाबिल ने जान लिया, डैट की ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मरने जा रहा है, यानी उसकी मौत निश्चित है। अबाबिल को पता लग गया, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ, उसमें पर्याप्त शक्ति थी। टू फ्लाई अप, जिससे कि वो उड़ जाए। द प्रिंस शोल्डर, राजकुमार के कंधों पर उड़ जाए। वंस मोर, एक बार फिर उड़ जाए वो। गुड बाय डियर प्रिंस, प्यारे राजकुमार। ही मरमर्ड, उसने फुसफुसाया। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथों पर चुम्बन करने दोगे? आगे देखें। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है। हैप्पी प्रिंस ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है। डैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, कि तुम इजिप्ट जा रहे हो। एट लास्ट, अंत में। लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, मैं खुश हूँ कि अंत में तुम मिस्र जा रहे हो, छोटे बाबील। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर, तुम्हें काफ़ी लंबा समय हो गया यहाँ रुके हुए। बट यू मस्ट किस मी, लेकिन तुम्हें मुझे किस करना चाहिए। ऑन द लिप्स, होठों पर। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आगे देखें। इट इज़ नॉट इजिप्ट, ये इजिप्ट नहीं है। डेट आई एम गोइंग, जहाँ मैं जा रहा हूँ। सेड द सॉलो, अबाबिल ने यह बात कहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, मृत्यु नींद का भाई होता है। इज ही नॉट, क्या वो नहीं होता है? हम ये कह सकते हैं, जब एक व्यक्ति मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो वह मौत की नींद सो जाता है, वो ये कहना चाहता है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने, उस अबाबिल ने हैप्पी प्रिंस के होठों पर चुम्बन किया। एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गया। डेड, मृत। एट हिज फीट, उसके पैरों में गिर गया। एट दैट मोमेंट, उसी लम्हे पर, अ क्यूरियस क्रैक, एक विचित्र चटक, साउंडेड इनसाइड द स्टेचू, हम ये कहते हैं उसी समय स्टेचू के अंदर, यानी पुतले के अंदर, एक विचित्र चटक की आवाज़ हुई। क्रैक में चटक। एज इफ, मानो, समथिंग हैड ब्रोकन, मानो कुछ चीज़ टूटी हो। द फैक्ट इज डैट, यानी तथ्य ये था, बात ये थी कि द लीडन हार्ट, जो शीशे का दिल था, किसका? हैप्पी प्रिंस का। हैड स्नैप्ड राइट इनटू, यानी दो भागों में टूट चुका था। स्नैप में टूट जाना। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट, इट सर्टेनली, ये निश्चित रूप से एक भयानक हार्ड फ्रॉस्ट, यानी मुश्किल या कठिन तुषार था, हम ये कह सकते हैं। ठंड बहुत थी, सर्दी बहुत थी। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तड़के। द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर, मेयर कौन होता है? मेयर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि पार्षद लोगों को लीड करता है, जो भी पार्षद होते हैं नगर निगम के, उनको लीड करता है ये। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द मेयर वॉज वॉकिंग, मेयर जो था घूम रहा था। इन द स्क्वायर, चौक में घूम रहा था। बिलो इन द कंपनी, यानी साथ में घूम रहा था, नीचे। विद द टाउन काउंसिलर्स, यानी जो कस्बे के पार्षद लोग होते हैं उनके साथ में घूम रहा था वो, कंपनी में साथ। एज दे पास द कॉलम, जैसे ही वो कॉलम से गुजरे। कौन से कॉलम के पास से? जिस कॉलम पर हैप्पी प्रिंस बना हुआ था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। किसने? मेयर ने ऊपर देखा। एट द स्टेचू, स्टेचू पर ऊपर देखा। डियर मी, अरे, डियर मी का मीनिंग यहाँ पर लिखा है अरे। हाउ से भी, कितना भद्दा। द हैप्पी प्रिंस लुक्स, हैप्पी प्रिंस कितना भद्दा दिखता है। इससे पहले तो ये
सोने का बना हुआ था, सोना लगा हुआ था, सोने की पत्ती लगी हुई थी इस पर। ही सैड, उसने कहा, यानी मेयर ने कहा। आगे देखें, हाउ से भी, कितना भद्दा, इंडीड वास्तव में कितना भद्दा है भी। क्राइड द टाउन काउंसिलर, कस्बे के सब पार्षद चिल्लाए कि वास्तव में भद्दा भी है। हु ऑलवेज एग्रीड, जो हमेशा सहमत रहते थे। विद द मेयर, मेयर की बात पर सहमत रहते थे, जो भी मेयर कहे उसकी बात पर सहमत रहते थे। एंड दे वेंट अप, आगे ऊपर गए, टू लुक एट इट, इसको देखने के लिए। हम ही क्या कॉलम पर गए ऊपर, जो फर्श वगैरह चबूतरा बना था प्लेटफॉर्म, उस पर चढ़े देखने के लिए। किसको? हैप्पी प्रिंस को। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज सॉर्ड, रूबी भी जो थे वो निकाले जा चुके थे, गिर चुके थे उसकी तलवार से। फॉलन आउट मीन्स गिर जाना बिल्कुल ही। उसकी तलवार से जो रूबी थे, मने कीमती पत्थर थे, वो भी निकाले जा चुके थे। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें चली गई थी, अम्मिका निकाल ली थी बिल्कुल। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, अब वह अब सोने का नहीं था। सैड द मेयर, मेयर ने ये बात कही। इनफैक्ट वास्तव में, ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर, वास्तव में मैं थोड़ा बेहतर था किसी भिखारी से। मानो बिल्कुल पूरा भिखारी लग रहा था वो हैप्पी प्रिंस। लिटिल बेटर देन अ बेगर सैड द टाउन काउंसिलर, कस्बे के पार्षदों ने कहा, थोड़ा बेहतर है किससे? एक भिखारी से। जैसा कि हमने आपको बताया, जो कस्बे के पार्षद थे, वो हमेशा सहमत रहते थे मेयर की बात से। मेयर जो भी कहे उसकी उसकी बात में हाँ हाँ करते थे वो। आगे देखें, एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड, और यहाँ पर वास्तव में एक मृत पक्षी भी है। एट इज फीट, उसके पैरों में। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने यह बात कहना जारी रखी। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन, हमें अवश्य ही एक घोषणा निकालनी चाहिए डेड बर्ड। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये पार्षद हैं, ये स्टेचू है हैप्पी प्रिंस का, और ये मेयर है, और ये वो बर्ड है। अब अबील हम कह सकते हैं स्वालो, मृत जो कि मरा पड़ा है। जैसे ही मेयर ने एक पक्षी हैप्पी प्रिंस के कदमों में मरा पड़ा देखा, वैसे ही उसने अपने पार्षदों से कहा कि हमें एक घोषणा निकाल देनी चाहिए डेट की। वर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड, कि पक्षियों को आदेश नहीं दिया जाना चाहिए टू डाई हियर, यहाँ मरने का, यानी कोई पक्षी यहाँ ना मरे। एक ऐसी घोषणा निकालो। एंड द टाउन क्लर्क, और जो कस्बे का क्लर्क था, लिपिक था, मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, उस सुझाव को उसने नोट कर लिया, अपनी डायरी में लिख लिया। सो दे पुल डाउन, इसलिए उन्होंने गिरा दिया द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को गिरा दिया। पुल डाउन में ढहा देना, गिरा देना। एज, क्यों गिरा दिया बताएंगे। ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि अब वो सुंदर नहीं था। ही इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल, अब काफ़ी लंबे समय से यूज़फुल नहीं था, लाभकारी नहीं था। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कहा, क्योंकि अब ये सुंदर नहीं है, ये कोई लाभकारी नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको गिरा दो, तो उसको गिरा दिया गया। आगे देखें, देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन द फर्नेस, फिर उन्होंने स्टेचू को भट्टी में पिघला दिया। मेल्टेड ने पिघला देना, फर्नेस में, भट्टी में। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात है, कैसी अजीब बात है। शायद द ओवरसीर, ओवरसीर ने कहा। ओवरसीर कौन होता है? ओवरसीर एक ऐसा पर्सन होता है जो वर्कमैन को, यानी मजदूरों को लीड करता है, हम कहते हैं सुपरवाइज़र। सेट द ओवरसीर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, फाउंड्री में इसके होता है ढलाईगर, हम ये कहते हैं ढलाईगर के मजदूरों के सुपरवाइज़र ने कहा। दिस इज ब्रोकन हार्ट, दिस इज ब्रोकन लीड हार्ट, ये टूटा हुआ शीशे का दिल है। विल नॉट मेल्ट, ये नहीं पिघल पाएगा। इन द फर्नेस, भट्टी में नहीं पिघल पाएगा। वी मस्ट थ्रो इट, हमें इसको फेंक देना चाहिए, अबे दूर फेंक देना चाहिए। सो इसलिए दे थ्रू इट, उन्होंने इसको फेंक दिया। ऑन अ डस्ट हीप, यानी धूल के ढेर पर फेंक दिया। वेयर, जहाँ पर द डेड swallow वॉज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पर वो मृत अबाबिल भी पड़ा हुआ था। आगे देखें, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द सिटी, सैड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, ईश्वर ने अपने अपने देवदूतों में से एक देवदूत से कहा, ब्रिंग मी, मुझे ला कर दो, द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग, सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती चीज़ शहर में मुझे ला कर दो। एंड द एंजल ब्रॉट हिम, और एंजल ने उसको ला कर दे दिया। द लीडन हार्ट, यानी शीशे का दिल, एंड द डेड बर्ड, और मृत पक्षी ला कर दे दिया, यानी यही वो दोनों कीमती चीज़ें थी। यू हैव राइटली चूजन सैड गॉड, ईश्वर ने कहा, तुमने चयन ठीक किया है। चूजन में चयन करना। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, आगे देखें,
फॉर इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में, मेरे पैराडाइज के बगीचे में, मेरे स्वर्ग के बगीचे में, दिस लिटिल वर्ल्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, मेरे स्वर्ग के बगीचे में यह छोटा पक्षी हमेशा गाएगा, फॉर एवर, हमेशा के लिए गाएगा। एंड इन माई सिटी, और मेरे शहर में, ऑफ गोल्ड, मेरे सोने के शहर में, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, हैप्पी प्रिंस मेरी सदा प्रशंसा करेगा, तारीफ करेगा। क्लियर? इस तरीके से ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। हमारे चैनल हारून क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।